दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के सबसे अच्छे आश्रम के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप आने वाले दिनों में हरिद्वार में कहीं रुकना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो इस आश्रम में निःशुल्क रहने की व्यवस्था मिलती है। भोजन की सुविधा भी आपको निःशुल्क दी जाती है और इस आश्रम में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और ये जो आश्रम है ना, विश्वविख्यात आश्रम है और उसके साथ साथ हरिद्वार का तो सबसे फेमस ये आश्रम है और इस आश्रम का नाम है शांति कुंज आश्रम। तो आज मैं आप सभी को शांति कुंज आश्रम से जुड़ी हुई सभी जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पर कैसे रूम की बुकिंग कर सकते हैं, भोजन कहाँ पर मिलता है, सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं कि शांति कुंज आश्रम जो है ये कहाँ पर है, लोकेशन क्या है। तो देखिए, शांति कुंज आश्रम जो है हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर पड़ता है और हर की पौड़ी से शांति कुंज आश्रम की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास है। और मेन जो रोड है ऋषिकेश वाला हाईवे, उसी रोड में ये आश्रम पड़ता है। रेलवे स्टेशन से बात की जाए तो ये आश्रम लगभग 6 या 7 किलोमीटर के आसपास होगा। आसानी से ऑटो, ई रिक्शा आपको डायरेक्ट इस आश्रम के लिए मिल जाएगा और आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड उतर कर आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रूम कैसे मिलेगा। तो जब आप शांति कुंज आश्रम जाते हैं तो यहाँ पर जो 5 नंबर गेट है ना, उसी से श्रद्धालुओं की एंट्री होती है। तो 5 नंबर से आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं और जैसे ही 5 नंबर गेट से आप एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट साइड में आपको एक बिल्डिंग दिखेगी और उसी बिल्डिंग में आपको रूम जो है उसकी फॉर्मेलिटीज करना होगा, फॉर्म भर के देना होगा। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको रूम यहाँ पर खाली होगा तो आपको रूम मिल जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर फैमिली को ही रूम मिलता है, ऐसा नहीं कि आप लड़के लड़के हैं और आप यहाँ पर आ रहे हैं आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। ध्यान रखें, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो चांसेस आपके और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस आश्रम का नियम है वो है सेवा भाव करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को अच्छी रहने की व्यवस्था दी जाए और सीनियर लोगों को ज्यादा ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो आप यहाँ पहुंचे। उसके साथ साथ अगर आप लोग कोई भी संस्कार का कार्य कराना चाहते हैं, जैसे कि मुंडन हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे संस्कार होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर विवाह के लिए, जनेऊ के लिए भी आते हैं। तो अगर आप किसी संस्कार कार्य के लिए आते हैं फिर तो आपका रूम जो मिलने का चांसेस है और भी ज्यादा बढ़ जाता है और आपको निःशुल्क यहाँ पर रूम की व्यवस्था दी जाती है। तो यहाँ पर ये ऑफिस है, यहाँ से आप फॉर्मेलिटी करके फॉर्म भर के आप कर सकते हैं। पहले भी आप इंक्वायरी करके यहाँ जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से आपको रूम मिल जाएगा, आप रूम में रुक सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको अब शांति कुंज आश्रम में क्या क्या है दर्शन करने के लिए वो भी दिखाऊंगा। कुछ ऐसी कैंटीन है जहां पर आपको नाश्ता दिया जाता है, वो भी लो बजट में, बहुत अच्छा और क्वालिटी आपको बहुत बेहतर मिलने वाली है। नाश्ता करने वाली जगह जो है कैंटीन की, काफ़ी बड़ा स्पेस है जहां पर आराम से लोग बैठ कर नाश्ता करते हैं। ये है कैंटीन, देखिए आपके सामने। यहाँ पर 8 रुपये 10 रुपये में समोसा, कचौड़ी, ये सारी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। आप अगर पोहा लेना चाहो, चाय लेना चाहो तो आसानी से मिल जाती है। जलेबी मिल जाती है, ढोकला मिल जाता है, डोसा मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो आप यहाँ पर आइए और पहले लाइन में लगकर आप टोकन ले, उसके बाद काउंटर में जाकर ले सकते हैं। इसी के बैक साइड में एक भोजन वाली कैंटीन है, तो वहाँ पर 60 रुपये में आपको भोजन मिलता है और घर जैसा स्वादिष्ट भोजन 60 रुपए का बिना लहसुन और बिना प्याज का होता है और खाना बहुत ही लाजवाब होता है। 60 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। शांति कुंज के आश्रम की जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लो बजट में अच्छी मिठाई आपको यहाँ मिलती है, जो बाहर 300-400 रुपए किलो मिलेगी, यहाँ पर 150-200 रुपए 250 रुपए किलो मिल जाती है। ये जो आश्रम है ना, गायत्री परिवार का है और गायत्री परिवार जो है पूरे विश्व में ना बहुत सारी इनकी संस्थाएं हैं और बहुत अच्छा इनका कह सकते हैं कार्य जो है वो सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए चल रहा है निरंतर। और आप सभी भी अगर ऐसे आश्रम से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति कुंज आश्रम में रहना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। देखिए, शांति कुंज आश्रम में अभी ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बस आओ और यहाँ पर आपको तुरंत रख लिया जाएगा। बहुत सारी इम्तिहान भी एक तरह से देना होता है। इम्तिहान का मतलब ये नहीं कि आपको परीक्षा देनी होगी, इम्तिहान का मतलब ये है कि आप किस तरह के आदमी हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपने इससे पहले क्या क्या किया है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। और समय समय पर शांति कुंज आश्रम में ना
क्लासेस चलती रहती हैं, कुछ 15-15 दिन के सेशन होते हैं, कुछ महीने भर के सेशन होते हैं, तो उसको भी आप जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आप वीडियो में बोर्ड भी देख रहे होंगे, तो बोर्ड में आपको बहुत जगह वेबसाइट भी मिल जाएगी जहां से आप लोग अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो सेशन 1 महीने के या 15-15 दिन के होते हैं उनमें भाग लेते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप उस सेशन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो जरूर आपके आगे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं शांति कुंज में रह के आसानी से सेवा करना चाहता हूँ, तो इतना आसान नहीं है। आपको पहले अपने आप के बारे में लोगों को अच्छे से बताना होगा कि आप बिल्कुल सभ्य और अच्छे व्यक्ति हैं, तभी जाकर आपको मौका मिलता है। तो ये यहाँ की बात रही। अब मैं यहाँ पर बारी बारी से जो दर्शन करने वाली जगह है, सबसे पहले आपको उस जगह पर ले चलते हैं जो शांति कुंज आश्रम का सबसे मेन जगह है। पंडित श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने शांति कुंज गायत्री परिवार की नींव रखी, उनकी समाधि स्थल है, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, लोग यहाँ पर आते हैं, ध्यान लगाते हैं, यहीं पर बैठते हैं और एक शांत माहौल और बहुत अच्छा यहाँ पर जो कह सकते हैं पीसफुल जगह है। तो आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको जो एक अखंड दीपक है जो लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं, वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। 100 साल से अखंड दीपक कह सकते हैं, वो लगातार निरंतर जल रहा है। कहते हैं कि कोई दीपक अगर 40 दिन से ज़्यादा लगातार जलता रहे तो वो सिद्ध हो जाता है, और ये दीपक तो लगभग 100 सालों से जल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जब भी आप आएँ तो अखंड दीप के दर्शन जरूर करें। समय होता है यहाँ पर दर्शन करने का, तो आप ध्यान रखें और जब भी मौका मिलता है तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। एक शांति कुंज में एक मंदिर है, गायत्री माता का मंदिर है, आप वहाँ पर ज़रूर आएँ और मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा। सुंदर सा एक प्यारा सा मंदिर है, तो इस आश्रम के कह सकते हैं मध्य भाग में वो स्थित है, तो आप वहाँ पर आकर दर्शन करें। और कई और मंदिर हैं। उसके साथ साथ अब मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर निःशुल्क भोजनालय है, जहाँ पर श्रद्धालुओं को और जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको आराम से बैठा कर भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। तो उस तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करते जाना। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मैं पहुंच चुका हूं जहां पर निःशुल्क भोजनालय है, जहां पर श्रद्धालु आते हैं, आराम से यहां पर बैठकर भोजन करते हैं। इस भोजनालय में जब आप आते हैं, पहले शू स्टैंड में जाकर आप अपने शूज जमा कर दें, चप्पल जमा कर दें। उसके बाद सीधे इस गेट से एंट्री होती है। एंट्री करेंगे, आपको एक बहुत बड़े बास्केट में बहुत सारी प्लेट थालियाँ देखने को मिलेंगी। आप उन थालियों को ले लें, अपने लिए ग्लास ले लें और सीधे इन ग्लास और थाली को लेते हुए आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आपको भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर ये देखिए जो ये जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर निःशुल्क हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ भी बिना लहसुन बिना प्याज का शुद्ध अच्छा भोजन यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ बैठिए, आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करें। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण भी करते हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर सेवा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक ऐसी जगह है यहाँ पर जिसे नाम दिया गया है देवात्मा हिमालय। हिमालय में जिस तरह शांत बिल्कुल अच्छा माहौल होता है, जहाँ पर भोलेनाथ कह सकते हैं तपस्या किया करते हैं, वैसा ही छोटी सी एक यहाँ पर पहल की गई है। देवात्मा हिमालय करके एक बहुत बड़ा ध्यान लगाने के लिए ध्यान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग है ये देवात्मा हिमालय है। अंदर ले चलते हैं। इस बिल्डिंग में आने से पहले आपको किसी तरह का शोरगुल नहीं करना। अंदर आने से पहले ही आप ध्यान रखें और अंदर आकर आप बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की आवाज़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, ध्यान लगाते हैं और सामने आपके हिमालय जैसे कुछ दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी दर्शन करें। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी ओर। यहाँ पर कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर हरितमा करके एक ये जगह है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं और बहुत सारे जड़ी बूटियों के औषधियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो औषधि हैं, लेकिन हमारे आसपास होते हुए भी हम उनका नाम नहीं जानते, उनके क्या फ़ायदे हैं वो नहीं जानते। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो जब आपको जानकारी होगी तो वो औषधि जो है आप अपने लिए यूज भी कर सकते हैं। शांति कुंज में 1 से लेकर 5 तक गेट हैं और इसका बैक साइड में भी कुछ गेट है जिसमें 1 नंबर और
3 नंबर जो गेट है वो बैक साइड में पड़ते हैं, और उस तरफ से भी आप यहाँ पर जो सप्त ऋषि आश्रम है या सप्त ऋषि घाट है उस तरफ आसानी से पैदल जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर रहने को आपको मिल जाता है तो शांति कुंज आश्रम के जो 1 नंबर और 3 नंबर गेट हैं उस तरफ से आप बाहर निकलकर लगभग आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद गंगा जी की जो मेन धारा है वहां पर बने हुए घाट तक आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां पर स्नान भी कर सकते हैं और गंगा जी के पास में जाकर बैठ सकते हैं। जरूरी जानकारी, कई बार क्या होता है कि शांति कुंज में रूम नहीं मिल पाते हैं, रूम भर जाते हैं। तो अगर फैमिली के साथ हैं, आप किसी जरूरी कार्य से यहाँ पर संस्कार कार्य से आ रहे हैं तो यहाँ पर हॉल भी मिल जाता है, और हॉल में जब आप आएंगे ना तो यहाँ से गद्दे और रजाई जो है आपको रेंट में मिल जाते हैं। 1-1, 2-2, 3-3 रुपए में चार्ज रहता है, बहुत ही बेसिक सा चार्ज है और इससे कम में क्या चाहिए। वो नॉमिनल चार्ज इसलिए रखा गया है ताकि एक एंट्री हो कि आपके नाम से ये गद्दा और रजाई इशू है। तो ये स्टोर है जहाँ से गद्दा रजाई लोगों को, श्रद्धालुओं को मिल जाता है। यहाँ से भी लेकर आप हॉल में बिछाकर आराम से सो सकते हैं और उसके बाद जब आप जाएं तो अपने गद्दे रजाई वापस करके जा सकते हैं। जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं या जो श्रद्धालु हैं जिनको कोई मेडिकल कोई जरूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर निःशुल्क दवाएं भी दी जाती हैं। डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं, वो भी निःशुल्क यहाँ पर पेशेंट को देखते हैं, श्रद्धालुओं को देखते हैं। तो ये सारी ये संस्था जो आश्रम है ना, इनका उद्देश्य यही रहता है कि समाज सेवा, लोगों की सेवा, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा की जाए। और एक बात और ध्यान रखें, जब आप शांति कुंज आश्रम में आते हैं, यहाँ की सेवाएं लेते हैं तो जो आपसे हो सके ना आप दान जरूर करके जाएं, जो भी आपसे होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का चार्ज नहीं है। तो जो हो सके आप यहाँ पर कोशिश करें दान देकर जाएं ताकि ये संस्था जो है और आगे बढ़े, लोगों की लगातार सेवा करती रहे। क्योंकि इस आश्रम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सेवाएं देते हैं और हर एक, चाहे वो भोजन हो या जो भी हो, हर जगह पैसे तो खर्च होते ही है। शांति कुंज आश्रम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहां पर फॉलो कर ले और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मैसेज के द्वारा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हरिद्वार के एक बहुत ही अच्छे आश्रम की वीडियो। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आगे हम आपके लिए और लाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।